दर्शक न्यूज में तमाम लोगों को स्वागत है। मैं अभी जमुई जिला के अलीगंज प्रखंड के अंतर्गत में मानपुर गांव में है और आज देखा जाए कि यहाँ छठ का पहला अर्घ अर्घ है और ये पूरे भारतवर्ष में छठ मनाया जाता है। जो बाहर में देश प्रदेश में रहते हैं ना, वो छठ के नाम पर अपने घर वापस लौट कर चले आते हैं और गांव घर में आकर के और विधिवत रूप से छठ मनाने का काम करते हैं। देखिए, तन मन धन से सभी लोग कार्यकर्ता जो है सो ये मानपुर गांव की मैं सच्चाई को दिखा रहा हूं। ये तालाब है और तालाब का पानी देखिए कितना साफ सुथरा लोगों के द्वारा किया गया है। और उतना ही नहीं, ये घेराबंदी भी किया गया है कि इस घेराबंदी से अंदर नहीं जा सकते हैं। कहा जानते हैं कि अंदर गड्ढा है, इसके वजह से कोई उस घेराबंदी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये घेराबंदी से सभी जो पर्व करते हैं उनको स्नान करना है और यहाँ भगवान सूर्य नारायण का नाम लेकर के और अर्घ देना है। देखा जाए कि भगवान सूर्य नारायण का दरबार किस तरीका से सज चुका है और देखा जाए कि कई एक दिनों से यहाँ के कार्यकर्ता लोग हैं जो काफी तन मन धन से लगे हुए थे। भगवान सूर्य नारायण का हम मंदिर दिखाते हैं कि देखें, कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा आइए और देखिए भगवान सूर्य नारायण का ये मंदिर है और भगवान सूर्य नारायण का मंदिर जो है सज चुका है और आज छठ का पहला अर्घ है। ये वही सूर्य भगवान है जो माता कुंती को वरदान दिए थे और कर्ण जैसे बालक पैदा हुए थे। तो माता कुंती को 5 पांडव कहे जाते थे, 5 पुत्र थे, लेकिन नहीं, वो कर्ण लगा करके माता कुंती को 6 पुत्र थे। और जब भाई पांडव पांचों भाई में युद्ध हुआ था तो वही माता कुंती कह दी थी कि बेटा कर्ण, कहीं कहीं भाई में युद्ध नहीं होता है। बार बार माता कुंती के द्वारा कर्ण को समझाया गया, लेकिन कर्ण ने साफ शब्दों में माता कुंती को कह दिया था कि माँ, जब तुम माँ होकर के मेरे पैर पर अगर गिरने के लिए आई है तो जाओ, पांडव तुम्हारा 5 बेटा रहेगा, लेकिन एक बेटा तुम्हारा मारा जाएगा, चाहे अर्जुन मारा जाए चाहे कर्ण मारा जाए। ये सच्चाई है। और हमारे साथ इस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता लोग हैं। मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूं। ये अलीगंज पंचायत के मुखिया के जनप्रतिनिधि हैं और उतना ही नहीं, ये जमुई जिला के ये भावी उम्मीदवार मुखिया अलीगंज प्रखंड के कहे जाते हैं। ये नाम से मुहताज नहीं है। चलिए, मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूं। जी, दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके दर्शक न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद और इन दर्शक न्यूज को सुनने वाले जो श्रोता लोग हैं उनको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं छठ पूजा के अवसर पर। ये तो बड़ा भव्य पंडाल बनाया है कि कितने दिनों से ये पंडाल का कार्यक्रम चल रहा था? ये कार्यक्रम चल रहा है 1989 से लगातार कंटिन्यू चल रहा है ग्रामीणों के सहयोग से। और इस जो श्री श्री सूर्य नारायण पूजा समिति कैलाश धाम मानपुर जो है उसका मैं उस समय से अध्यक्ष हूँ और ये अनवरत ग्रामीणों के सहयोग से ये कार्यक्रम छठ महोत्सव के रूप में लोग मनाते हैं। मुखिया जी, हम आपसे एक सवाल और करते हैं कि जिस जगह मंदिर बनाया गया है तो क्या वो जगह गवर्नमेंट की जगह है या किसी प्राइवेट जमीन है? ये जमीन क्या है कि हमारे गांव के ही लोग हैं जो इन्होंने दान किया है। उनका नाम क्या था, खुलासा कीजिए। नाम तो क्या है कि देखिए, क्या है कि एक दो पुराने जो लोग थे उनका नाम नहीं जानता हूँ। ये 2 व्यक्ति हैं, एक हमारे गांव के हैं अक्कल महतो, जानकी महतो हैं, जो आधा जमीन उनका दिया हुआ है, मंदिर में दिया हुआ है, और आधा जमीन जो है एक मेरे कहार परिवार से बिलोंग करते थे, उनका आज तक कोई वारिस नहीं है और उसी समय से क्या ये मंदिर के कब्जे में है और इसमें छठ महोत्सव लोग करते हैं। उधर शिवरात्रि भोला बाबा का मंदिर है, उधर हनुमान जी का मंदिर है, इधर सूर्य भगवान का मंदिर है। यानी मंदिर में वो दान कर दिए, जमीन दान कर दिए जी। जी। तो कितने दिनों से ये पंडाल आपने बनवा रहे थे? आप तो काफी मेहनत लगा हुआ मुखिया जी। 37 ये पंडाल जो है लगभग 10 दिन से लगातार ये काम चल रहा है। ऐसे काम तो यह लगातार 1 महीने से जब ये कार्तिक में महीना जब इन करता है तो लगभग क्या है कि 10 से 15-20 दिन से लगातार ये कार्यक्रम सफाई का, पंडाल का और पूरा अलीगंज से लेकर के इस मंदिर से लेकर के पूरा अलीगंज मेन बाजार, मेन रोड, इधर पुरसंडा, इधर क्या है कि सुंदरबाद, ये सारे जगह पर स्वच्छता का कार्यक्रम लोग चलाते हैं ताकि जो छठ व्रती है उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, स्वच्छ वातावरण में आए और भगवान भास्कर को अर्घ दें। देखिए, यहाँ एक कमेटी के द्वारा मंच बनाया गया है और इसमें एक बैनर लगाया गया है
सविता शक्ति की है सबको आस, आपकी आस्था हमारा प्रयास। कैलाश धाम समस्त छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता है। श्री श्री सूर्य नारायण पूजा समिति कैलाश धाम मानपुर। ये यहाँ की सच्चाई है और यहाँ के लोग इतने तन मन धन से लगे हुए हैं कि अपना कीमती समय निकाल करके और भगवान सूर्य के प्रति अपने शरीर को और समर्पित कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, हम और यहाँ के लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। जी, कितने दिनों से काम चल रहा था? लमसम 15 दिन से। ये कहाँ से मिस्त्री आया था पंडाल बनाने के लिए? बंगाल से। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। कितना का लागत लगा ये पंडाल बनाने में? ये तो पंडाल 2 लाख का है। 2 लाख का पंडाल है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। हम लोग मेहनत करके आगे बढ़ा रहे हैं काम को, ग्रामवासी लगे हुए हैं। चलिए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। अब हमारे साथ है, देखिए अब ना जाने कि किस पद पर हैं, थोड़ा इनसे भी हम कुछ बात करना चाहते हैं। दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। कितने दिनों से काम चल रहा था ये पंडाल बनाने में? दुर्गा पूजा का कार्यकाल जब शुरू होता है तो उसी समय से हम लोग इस पे लग जाते हैं और फाइनली ये पिछले 20-25 दिनों से काम लगातार इस पर जारी है। बहुत सारा वर्क होता है, साफ सफाई का, खास करके जो नदी है उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको साफ करना होता है, उसमें पानी की व्यवस्था करनी होती है। यहाँ से लेकर के पूरे बाजार तक साफ सफाई होती है, लाइटिंग। अच्छा, जो जमीन दान किए हैं मंदिर में, उनका क्या नाम था? वो जो व्यक्ति हैं वो जानकी महतो और अक्कल महतो व्यक्ति हैं, जिनका कि आधा पार्ट जमीन। तो अक्कल महतो, जानकी महतो अभी प्रेजेंट है या नहीं है? नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया है, वो अभी नहीं, उनके परिजन हैं। देखिए, तो सच्चाई ये है कि ये जो सूर्य नारायण का जो मंदिर देख रहे हैं ना, कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा हमारे साथ आइए। ये सूर्य नारायण, भगवान सूर्य नारायण का जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये कोई सरकारी जमीन नहीं था या प्राइवेट जमीन था, जो कि अक्कल महतो और जिनका कि नाम नहीं अभी हम जान सकते हैं, याद भूल गए, जानकी महतो, अक्कल महतो और जानकी महतो। देखिए, कहता है कि भगवान में शक्ति है और श्रद्धा में ही भक्ति है। जिनके पास श्रद्धा उन्हीं के पास भक्ति है, और जिनके पास कोई श्रद्धा नहीं तो उनके पास क्या भक्ति रहेगा। लेकिन हाँ, ये बता देते हैं कि ना कोई कुछ लेकर आया है, ना कोई कुछ लेकर जाता है, सारी संपत्ति बना बनाया यहीं रह जाता है। लेकिन दुखी महतो और अक्कल महतो और जानकी महतो जो है सो भगवान के प्रति अपने जमीन को स्वेच्छा से दान कर दिए, जो कि आज भगवान सूर्य नारायण का विधिवत रूप से यहाँ पूजा होता है और भगवान सूर्य नारायण का मूर्ति बनाया जाता है। और कई दिनों से यहाँ के कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए रहते हैं और काफी मेहनत करते हैं। हम कैमरामैन को कहेंगे कि जरा सा जूम करके तमाम पंडाल को दिखाइए। और ये जो नदी का नजारा है, यह नदी कैलाश धाम, ये कैलाश धाम का जो नजारा है, इसको भी जूम करके दिखाइए कि पानी कितना स्वच्छ है और कितना साफ है लोगों के द्वारा। इस पर तमाम हम कहेंगे सांसद एवं विधायक महोदय को कि आए और कैलाश धाम में आए और यहाँ आकर के भगवान सूर्य नारायण के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाएं।